मैंने अभी कल ही आपसे कहा था कि हमारे देश के लोगों को जो है शांति से बैठने की आदत नहीं है। कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी गई तो दूसरी आनी चाहिए, दूसरी गई तीसरी आनी चाहिए। मतलब ज़िंदगी में जो थ्रिल बने रहना चाहिए। क्रिकेट के दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। कम से कम मैदान के अंदर तो नहीं, लेकिन मैदान के बाहर सब कुछ चीज़ें ठीक थी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। लेकिन एक बखेड़ा नया नया फिर से खड़ा हो गया है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं न्यूज़ देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, या किसी को कहते हुए सुना होगा, या फिर छोटी मोटी कहीं रील वगैरह देखी होगी, कोई छोटी सी क्लिप देखी होगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमित मिश्रा और विराट कोहली के कंट्रोवर्सी पर। हम अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पर एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ अमित मिश्रा के साथ, क्रिकेटर अमित मिश्रा जी। और उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और उनमें से एक बात थी विराट कोहली को लेकर के भी। उनके साथ विराट कोहली के संबंध कैसे रहे, विराट कोहली से जुड़े जो विवाद हैं, विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो पॉडकास्ट लगभग 40-50% विराट कोहली के ही इर्द गिर्द घूम रहा था। और अमित मिश्रा ने उसमें बहुत सारी ऐसी कुछ बातें की जो विराट कोहली के फैंस को पसंद नहीं आई। अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है अमित मिश्रा के खिलाफ, शुभांकर मिश्रा के खिलाफ, कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, है ना। आप एक क्रिकेटर को जो है, एक बड़े क्रिकेटर को, एक महान क्रिकेटर को जिसकी लेगेसी इतनी बड़ी है, उसको आप लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसे मीडिया में चल रही हैं और बहुत लोगों ने, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने वो पॉडकास्ट पूरा देखा भी नहीं होगा। मैं जब देख रहा था तो समथिंग 7.5 लाख व्यूज़ थे उस पर। और लेकिन जितनी बातें हुई उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि जितने लोग बात कर रहे हैं उस पॉडकास्ट को देखा है या नहीं देखा है, इस बात पर डाउट है। तो क्या था उस पूरी वीडियो में, उस पॉडकास्ट में ऐसा क्या था? क्या अमित मिश्रा ने वाकई में विराट कोहली को नीचा दिखाने की कोशिश की है? क्या जानबूझ करके ऐसी बातें उसमें बोली गई या बुलवाई गई जिससे विराट कोहली के गरिमा को ठेस पहुंचे? या अगर विराट कोहली की गरिमा को, इज्जत को ठेस पहुंची है तो कितनी पहुंची है? क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, दर्शकों के रुख पर भी बात करेंगे, और ये पॉडकास्ट का जो सिस्टम है चल रहा है, सारी चीज़ें, इन सब पर बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। ये सारी न्यूज़ जब उड़ती उड़ती आई, मैं देख रहा था पिछले 2 दिन से न्यूज़ आ रही हैं, अमित मिश्रा ने विवादित बयान दिया, विराट कोहली करके ये बयान दिया, वो बयान दिया। मैं देख रहा था, मैं खोल करके पढ़ने नहीं गया कि क्या है ये, लेकिन 1-2 क्लिप्स मेरे पास भेजी गई और उस पर मेरे ओपिनियन पूछे गए। सारी चीज़ें ऐसे ऐसे उसमें बोला गया कि सर देखिए ऐसी सी बातें हुई हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, इसको थोड़ा मुझे जानना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए। क्या इस मुद्दे पर वाकई में बात करने लायक है, आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं? क्योंकि मैं हमेशा, आप लोग देखते होंगे क्रिक माइंड पर या नारद टीवी पर, हम लोग हमेशा अगर बात करते हैं तो कोर क्रिकेट की बात करते हैं। कभी कोई ऐसा मुद्दा रहता है जहां पर हम, क्रिक माइंड पर तो हम बिल्कुल भी ऑफ द क्रिकेट नहीं जाते हैं, ऑन द फील्ड जो बातें होती हैं उसी की बातें करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं क्या। तो मैंने वो न्यूज़ खंगालनी शुरू की, तो उसमें जो मूलतः जो हाईलाइट किया गया था, आज से 1.5 साल पहले हुई उस घटना को हाईलाइट किया गया था जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर का झगड़ा हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और क्या नाम है, आरसीबी के मैच के दौरान जो विवाद हुआ था, नवीनुल हक उसका उसमें था, और तमाम सारी ऐसी कंट्रोवर्सी जो उस समय हुई थी, उसी को लेकर के न्यूज़ मीडिया वालों ने हाईलाइट किया था कि अमित मिश्रा ने उस घटना को लेकर के विराट कोहली को ऐसे ऐसे बोला है। अब मैं चाहता तो फिर वही न्यूज़ पढ़ करके आपको यहाँ पर आकर के बैठ करके बता सकता था कि न्यूज़ वालों ने ऐसे ऐसे बोला, लेकिन मैं कसम से बताऊं तो मुझे अपने देश की मीडिया ऐसा कहना नहीं चाहिए। अपने देश की मीडिया पर मुझे इतना भरोसा नहीं है कि मैं उनकी खबर पढ़ करके और अंतिम सोर्स तक पहुंचे बिना मैं आकर के कुछ बोल दूं। तो अंतिम सोर्स मतलब कि वो मैं पॉडकास्ट देखने गया,
मैंने वो पॉडकास्ट देखा। ख़ास करके उन चीज़ों को मैंने कई बार देखा जहाँ पर विराट कोहली की बातें हुई थी। तो माहौल कुछ ऐसा बनाया गया शुरुआत से विराट कोहली को लेकर के कि अमित मिश्रा से पूछा गया कि जब आप खेल रहे थे 2018-19 के दौरान आपको कैसे ड्रॉप किया गया। तो अमित मिश्रा ने बताया कि हम लोगों को कभी क्लियर नहीं किया गया, है ना। मैं विराट कोहली को कॉल करता रहा, मैसेजेस करता रहा कि हम लोगों के बारे में क्या है, बट विराट कोहली ने जो है जवाब देना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो वहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, शुरुआत में भी पॉडकास्ट के शुरुआती चीज़ें हैं, तो वहाँ से खिचड़ी पकनी शुरू होती है विराट कोहली के विषय में। पॉडकास्ट में क्या, पॉडकास्ट का इसमें फॉर्मेट क्या है, देखिए इंटरव्यू जो होता है अलग होता है, पॉडकास्ट अलग होता है। पॉडकास्ट में दो लोग बैठ गए और कहीं से भी बातचीत शुरू हो गई और वहीं से फिर उसको आधार बना करके एक बात से दूसरी बात निकलती गई, दूसरी बात से तीसरी बात निकलती गई, उसी को आधार बना करके पूरा पॉडकास्ट ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे आप किसी सम्मानित व्यक्ति को आप इंटरव्यू के लिए अपने स्टूडियो में बुलाते हैं या आप उसके घर पर जाते हैं, तो अमूमन क्या होता है, जैसा हम लोगों ने देखा था राज्यसभा टीवी वगैरह पर जो इंटरव्यू होता था, एक बुजुर्ग थे जो इंटरव्यू किया करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उनके बारे में पूछा जाता कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी जवानी के बारे में बताइए, अपने करियर के बारे में बताइए, ये सारी बातें होती। लेकिन पॉडकास्ट का जो सिस्टम है बिल्कुल अलग है, ये फॉर्मेट ही एकदम अलग है। यहाँ पर जो है बातचीत शुरू हो गई और जो बातें निकलती जाती हैं उसी को आधार बना करके नई नई बातें उसमें गढ़ी जाती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ। बात करते विराट कोहली के जो है ये सारी बातें हुई। अमित मिश्रा ने बोली कि विराट कोहली ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेजेस करना बंद कर दिया। बात पहुंची उस घटना पर जहां गौतम गंभीर और विराट कोहली का झगड़ा हुआ था LSG और RCB के मैच के दौरान। तो शुभांकर मिश्रा जी ने बड़े चाव से पूछा कि उस घटना के बारे में बताइए जो ये हुई थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछा था। शुभांकर मिश्रा जी जब कोई पॉडकास्ट करते हैं तो एक पोस्ट डालते हैं, मैं उनको बहुत बारीकी से फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं सारी वीडियोस तो नहीं देख पाता हूँ, उतना समय नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट वगैरह के वीडियोस मैं ज़रूर देखने की कोशिश करता हूँ, सभी नहीं, खास करके पॉडकास्ट वगैरह। कोई बड़ा क्रिकेटर आ गया तो उसकी बातें मैं सुनने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास समय रहता है तो किसी का पॉडकास्ट जब वो करते हैं तो एक पोस्ट डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारे नए मेहमान ये हैं, इनसे कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। तो हो सकता है किसी ने पूछा रहा होगा, कई सारे दर्शकों ने, कि भाई उस झगड़े के बारे में भी पता कीजिएगा। तो बात करते उस झगड़े के बारे में पहुंची कि कैसे हुआ था वो सारी चीज़ें, उस घटना को एक बार आप दर्शकों से साझा कीजिए। तो अमित मिश्रा ने बताया कि घटना की शुरुआत वहाँ से होती है जब LSG ने RCB को हराया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर गौतम गंभीर ने क्राउड को ऐसे चुप रहने का इशारा किया था। तो इसकी वजह ये थी, अमित मिश्रा ने ऐसा बताया कि इसकी वजह ये थी कि क्राउड में बहुत लोग बदतमीजी कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, इस वजह से जो है गौतम गंभीर ने चुप रहने का इशारा किया। ये बात उस समय विराट कोहली, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये अमित मिश्रा के शब्दों को आप लीजिएगा, पर्सनली मुझे मत लीजिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि मेरी क्लिप काट करके कोई सोशल मीडिया पे वायरल कर दे और बोले कि मैं ऐसा बोल रहा था और फिर लोग मुझे गालियाँ देने लग जाए। नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर रहा था, अमित मिश्रा जी ऐसा बोल रहे थे। वहाँ पर जो है विराट कोहली उसको कैरी ऑन कर गए, उसको भूले नहीं। और जब लखनऊ और RCB का मैच लखनऊ में हुआ और फिर RCB वहाँ पर जो है जीत गई, तो वहाँ पर जो है उस मैच के दौरान विराट कोहली ने कई सारे प्लेयर्स से बदतमीजी की। शुरुआत जो है नबीन उल हक से हुई, नबीन उल हक को उन्होंने गालियाँ दी, नबीन उल हक जो है गुस्से में आ गए। फिर अमित मिश्रा जी ने कहा कि मैं उस समय नबीन उल हक के साथ बैटिंग कर रहा था और मैं वहाँ पर गया और मैंने विराट कोहली को समझाया कि भाई ये एक गैंगस्टर है, अगर ऐसी कुछ बातें कर रहा है तो भूल जाइए, आप तो सीनियर हैं। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली नहीं माने। फिर जब मैच ख़त्म हुआ, लोग हाथ मिला रहे थे, तो विराट कोहली ने से फिर जो है नबीन उल हक की चर्चा हुई, मतलब विवाद हुआ, झगड़ा होने लगा। तो उसके बाद जो है गौतम गंभीर आए बीच बचाव करने के लिए और काइल मैट्स को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला था, विराट कोहली ने बोला था।
जूता भी दिखाया था अपना। तो ऐसी सारी बातें हुई। बाद में हम लोगों ने वो झगड़ा शांत करवाया। तो अमित मिश्रा जी ने वहाँ पर अपना वर्जन बताया अपनी कहानी का। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अभी आप यही कहानी किसी आरसीबी वाले खिलाड़ी से पूछे, उसको बुला करके पॉडकास्ट में बुलाए और पूछिए कि क्या क्या हुआ था, तो वो अपनी अलग कहानी बताया, क्योंकि उनकी अपनी टीम थी। वो बोलेगा कि नहीं गंभीर ऐसे आए थे, गंभीर ने ऐसा किया था, नवीन उल हक बदतमीजी कर रहा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल करके आएंगी। तो ये अमित मिश्रा जी का अपना वर्जन था और उन्होंने पूरी कहानी बताई। फिर वहाँ से जो है शुभांकर मिश्रा जी, अब कहना नहीं चाहिए, शुभांकर मिश्रा जी जो है एक, हालांकि मैं इज्जत करता हूँ, मैं किसी के बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, मैं उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक जो पत्रकार वाला, असली जर्नलिज्म वाला, हम लोग पत्रकार नहीं हैं, अगर शुभांकर मिश्रा जी असली पत्रकार हैं, खाटी पत्रकार हैं। आज तक के साथ भी उन्होंने काम किया है, इतने दिनों तक जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की है उन्होंने बड़े स्तर पर। हम लोग तो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाए, तो हम लोगों को इतना बकवास करना, बात बनाना नहीं आता है। सॉरी, बकवास करना इससे मतलब नहीं था मेरा, मतलब इतना बात बनाना हम लोगों को नहीं आता है कि किसी चीज़ को तिल का ताड़ बनाया जाए। तो शुभांकर मिश्रा जी ने फिर उसको बात को आगे बढ़ाना शुरू किया और अमित मिश्रा ने बताया कि विराट कोहली क्यों सचिन और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों के औरे के बराबर नहीं, क्यों सचिन नहीं है। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बार ब्रेट ली ने सचिन को बीमर मारा था और विराट को जो है सचिन तेंदुलकर चोटिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने सचिन ने ब्रेट ली को कुछ कहा नहीं, है ना, ये उनकी महानता थी। तो उन्होंने ये कहानी बनाना, मतलब ये घटनाएं उन्होंने बताई, कहानी बनाना मतलब कि घटनाएं उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली जो है वो गुस्से को कैरी ऑन करता है, मतलब कुछ चीज़ अगर पास्ट में हो गई तो उसको भूलता नहीं है, वो उसको लेकर के चलता है कि आगे इसका खुन्नस निकालना है। उन्होंने विराट कोहली को लीजेंड भी कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विराट कोहली की सिर्फ बुराई ही की है। उन्होंने कहा कि हाँ, विराट कोहली एक लेजेंड प्लेयर है। ये भी कहा कि यंगस्टर्स जो है विराट कोहली की इज्जत नहीं करते। शुभांकर मिश्रा जब प्रश्न पूछते गए तो उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स जो हैं विराट कोहली का उतना सम्मान नहीं करते हैं जितना रोहित शर्मा का करते हैं। रोहित शर्मा के पास लोगों की भीड़ रहती है यंगस्टर्स की, लोग उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली के पास कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, घमंडी टाइप के, या जो भी आप कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल जब वो, इस साल आईपीएल में जब केकेआर और आरसीबी के मैच में वो जब झगड़ा खत्म हुआ, एक तस्वीर आई कि विराट कोहली और गौतम गंभीर गले मिल रहे हैं, तो उस घटना के बारे में बताया कि वो झगड़ा जो है गौतम गंभीर ने खत्म किया था, विराट कोहली ने नहीं खत्म किया था। अब मुझे ये नहीं पता कि अमित मिश्रा को ये बात कैसे मालूम है, क्योंकि भैया अमित मिश्रा जी, आप तो उस समय रहे नहीं होंगे, आप एलएसजी के मैच में रहे होंगे, लेकिन आप केकेआर के मैच में तो मैदान पर नहीं रहे होंगे कि कौन पहले पास गया, विराट कोहली पास गए या गौतम गंभीर पास गए। हो सकता है गौतम गंभीर ने अमित मिश्रा को बताया रहा हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो झगड़ा खत्म हुआ वो गौतम गंभीर ने खत्म किया। अमित मिश्रा का सोर्स क्या था इसको लेकर के मुझे पता नहीं है। फिर शुभांकर मिश्रा प्रश्न करते हैं कि क्या आपको लगता है अमित जी की विराट कोहली की वैसी इज्जत नहीं है जितनी सचिन की है, सौरव गांगुली की है, द्रविड़ की है या फिर रोहित शर्मा की है, उस औरे तक नहीं पहुंच पाए हैं, भले ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, भले इनके नाम बहुत ज़्यादा रन्स हैं। तो उन्होंने कहा यस, हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ऐसे ऐसे बातें जो है आगे बढ़ती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब देखिए, उन्होंने इस घटना को बता दिया, ठीक है, अमित मिश्रा ने पूरी घटना, आपने उस घटना के बारे में पूछा और अमित मिश्रा ने एलएसजी का, मतलब जो मैच के दौरान जो झगड़ा हुआ था गौतम गंभीर से, उसकी घटना को बता दिया, पूरी घटना को बता दिया, झगड़ा कैसे खत्म हुआ ये भी बता दिया। लेकिन उसके बाद फिर इसको यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शुभांकर मिश्रा जी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उस विवाद को बार बार खींचना चाह रहे हैं। आप किसी के मुंह में उंगली डाल करके, उसकी जीभ पकड़ करके उसके मुंह में अपने शब्द डालना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो खुरापात चल रहा है, मेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, वो मैं आपसे बुलवा दूं। तो शुभांकर मिश्रा ने कहा कि आपको नहीं लगता है कि विराट कोहली के इंडियन दोस्त नहीं हैं? उनके बहुत ज़्यादातर दोस्त जो फॉरेनर हैं, क्रिस गेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी, वो दोस्त हैं उनके, बट इंडियन दोस्त नहीं हैं। तो
अमित मिश्रा ने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का व्यक्तित्व ऐसा है। फिर बातें हुई कि आप तो उनके साथ बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डोमेस्टिक से खेलता आ रहा हूँ, जब विराट कोहली 14 साल के थे तब मैं उनके साथ था, लेकिन वो पहले जैसे थे वैसे नहीं रह गए। और उन्होंने ये भी कहा कि विराट के दोस्त नहीं हैं, विराट के जो भी हैं ज़्यादातर फैन हैं, विराट का कोई दोस्त नहीं है। जैसे रोहित शर्मा के दोस्त हैं, जैसे MS धोनी के दोस्त हैं, वैसा जो है विराट कोहली के दोस्त नहीं है। क्योंकि विराट कोहली जो है, जब उनको कैप्टनसी मिली, जब उनके हाथ में पावर आया, जब उनके स्टैट्स अच्छे हुए, उनको मैचेस खेलने को मिले, तब वो बदल गए, वो पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उन्होंने बार बार ये भी कहा कि रोहित शर्मा ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा नहीं बदले, रोहित शर्मा जैसे पहले थे, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, वो ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद जो है शुभांकर मिश्रा जी ने प्रश्न दागा। अब देखिए, क्योंकि ये एक कोर जर्नलिस्ट की दिमाग जो कैसा होता है कि बार बार वो कैसे अपने बातों को रखता है। उन्होंने कहा कि युवराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी दोस्ती जो है वो विराट कोहली से नहीं थी, मेरी दोस्ती चीकू से थी, मेरी दोस्ती चीकू से थी। जब वो विराट कोहली बन गया तो मेरी उससे दोस्ती नहीं रह गई। क्योंकि आपको पता होगा कि विराट कोहली के दौर में ही इन सारे प्लेयर्स का स्नब हुआ था, है ना। इनको जो है ये लोग टीम से बाहर कर दिए गए थे उसी दौर में। फिर शुभांकर मिश्रा ने कहा कि क्या आपको लगता है कि 4-5 साल पहले जो थी, क्योंकि 4-5 साल पहले किसकी कप्तानी थी, 5-6 साल पहले विराट कोहली की, कि पहले जो है इंडियन टीम में गुटबाजी हुआ करती थी, अब जब से रोहित शर्मा हुए हैं तब उतनी गुटबाजी नहीं रह गई है। तो ऐसी ऐसी बातें हुई। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर तो मुझे ऐसा लगा, एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि चलिए उस घटना के बारे में आपने पूछ लिया, लेकिन एक मोमेंट पर तो ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी बातें थी, जैसा कि मैंने वो पॉडकास्ट देखा था। अगर आपने ना देखा हो तो आप भी जाइए देखिए। और मुझे लग रहा है जितना रिएक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये ओवर रिएक्ट हो रहा है। उतना भी नहीं होना चाहिए, उतनी भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 लोग क्रिकेटर हैं, एक साथ खेलते थे, उनके बीच में कुछ आपसी संबंध नहीं अच्छे हैं, मनमुटाव है थोड़ा बहुत, तो उन्होंने माँ बहन की गाली तो नहीं दी ना। छोटी मोटी बातें, अपनी शिकायतें, उनके दिल में जो गुबार भरा हुआ था, किसी ने पूछ लिया तो वो छलक कर बाहर आ गया। क्योंकि ये लोग भी क्योंकि अमित मिश्रा जी भी विराट कोहली की कैप्टनसी में ही स्नब किए गए थे, टीम से बाहर किए गए थे, तो कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ गुबार भरा रहा होगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो जब 14 साल के थे तब से मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ आधी रात को पिज्ज़ा खाता था, समोसा खाता था, है ना। लेकिन अब वो जो है चीकू से विराट कोहली बन गए, उसके बाद से मेरा उनका संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। तो उनके मन में कहीं गुबार भरा था, सारी चीज़ें उन्होंने बोल दिया करके। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखिए, नया बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ पर 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फैंस को लेकर के है, एक पहलू क्रिकेटर्स को लेकर के है, और जो इंटरव्यू या पॉडकास्ट लोग करते हैं उनको लेकर के है। हाँ, माना कि इसमें बहुत सारी बातें विराट कोहली के अगेंस्ट हुई, बट इतना भी नहीं था कि उसको इतना ज़्यादा तूल पकड़ाया जा सकता था। इसको लाइटली लेकर के इसको छोड़ा जा सकता था, जाने दीजिए, हो गया, रात गई बात गई। लेकिन जो इंटरव्यू करते हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, है ना, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो घटना 1.5-2 साल पहले होगी, ऑलरेडी उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। आपने देखा होगा ना, जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो गौतम गंभीर को कितनी गालियाँ पड़ी थी, विराट कोहली को कितनी गालियाँ पड़ी थी, फेक वीडियोस वायरल हुए थे कि गौतम गंभीर गाली दे रहे हैं, फैंस को गाली दे रहे हैं, या फैंस जो है गौतम गंभीर को गाली दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई थी। और क्या ये अच्छा लगता है कि सभी हमारी धरोहर भाई हमारे देश के लिए खेला है, हमारे देश के लिए मेहनत की है, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, जिताया है, किसी को अगर गाली पड़ती है तो क्या अच्छा लगता है? किसी को गाली दी जा रही, माँ बहन की गाली दी जा रही है, कोई भी क्रिकेटर हो, किसी एक दूसरे के फैन हो, ये अच्छा नहीं लगता है। तो विवाद को ज़्यादातर उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये देश ही ऐसा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बिना विवाद के हिट कहाँ होती है। फिल्म आई, रिलीज हुई तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी का तड़का होना चाहिए तब फिल्म हिट होगी। क्रिकेट में ऐसा कुछ, यूट्यूब पर ऐसा कुछ अपना कंटेंट चलाने के लिए कंट्रोवर्सी होती है। शायद हम लोग, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि शायद मैं इतना पीछे तभी रह गया, बहुत सारे लोग हम लोगों के सामने आए और बहुत आगे चले गए, और हम लोग कछुए की चाल से वहीं पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शायद इसलिए, जिसकी वजह कि हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग
सीधा सा पाठ बात करते हैं, मतलब मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, उससे इतर नहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन हिट होने का फार्मूला आज ये नहीं रह गया है कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको लोग सुनेंगे। कंट्रोवर्सी क्या कर रहे हो? अब कंट्रोवर्सी हुई, मीडिया वालों ने उछाल दिया, हेडलाइन लिख दी कि हाँ अमित मिश्रा ने जो है विराट कोहली को उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा सीधा बयान दे दिया, तो लोग भड़क गए। तो जो लोग भड़के हैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ करके उनको जाकर के पॉडकास्ट देखना चाहिए। मैंने आपको जो बताया वही सारी चीज़ें पॉडकास्ट में विराट कोहली को लेकर के थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं, केएल राहुल को लेकर के बातें हुई हैं, मुंबई की कैप्टनसी पर बातें हुई हैं, हार्दिक पांड्या को लेकर के बातें हुई हैं, है ना, और भी गौतम गंभीर के हेड कोच बनने को लेकर के बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ बढ़िया मटेरियल उसमें मिलेगा आपको। बट लोगों ने उठाया क्या, जिससे उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी। शायद जो उस पॉडकास्ट के निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे, उनको भी यही चाहिए था कि लोग ऐसा ही कुछ उठाएं। वो पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें अच्छी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, घटना के बारे में पूछा गया, घटना बता करके उसको अपने अंदाज में, अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके करने लगूँ, क्योंकि हर कहानी का अलग अलग वर्जन होता है। मैंने भी आपसे कहा ना कि किसी आरसीबी वाले से पूछ लीजिए इस कहानी की, कोई ऐसा खिलाड़ी हो आरसीबी वाला, उससे पूछ लीजिए आप जा करके कि क्या हुआ था उस रात उस मतलब मैच में, तो अपनी अलग कहानी बताएगा कि नहीं गौतम गंभीर ने ऐसा बोला था। अभी बाद में इसी मुद्दे पर नवीनुल हक से भी बातचीत हुई। किसी ने पूछा, वो टेक्सास सुपर किंग कोई एक लीग चल रही है, उसमें मैच चल रहा है, तो उसका एक वीडियो भी आया है, रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पर। उसमें किसी ने पूछा कि इस मुद्दे के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये एक हिट ऑफ द मोमेंट था जो विराट कोहली उनकी लड़ाई हुई थी। ये कोई सुनियोजित या प्रायोजित नहीं था कि जानबूझ करके ऐसा किया गया। हिट ऑफ द मोमेंट था। अक्सर खिलाड़ियों के बीच में ऐसा होता है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ खिलाड़ी जो है गर्म मिजाज के होते हैं, उसमें विराट कोहली भी आते हैं, तो अक्सर हो जाता है। वो उनका एक, आप उनका चाहे एक यूएसपी कह लीजिए विराट कोहली की, उनका गर्म मिजाज ही, उनका एक अग्रेसन ही, उनका एक उनके खेल को और ज़्यादा निखारता है, या वो आप उनकी कमी कह लीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये नवीनुल हक ने नहीं कहा था। तो उन्होंने, नवीनुल हक ने कहा कि ये एक जो है मात्र एक हिट ऑफ द मोमेंट था, और हम लोग इस बात को भूल चुके हैं। क्योंकि देखिए, मैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा था, अगर मेरी फ्रेंचाइजी को कोई कुछ गलत कहेगा या मेरे देश के लिए कुछ गलत कहेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन जब ये चीज़ें मतलब शांत हो गई, इसको लगभग 1.5 साल बीत चुके, तो इस बात को, इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाना चाहिए था। तो अंत में मैं जाते हुए यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ या हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए था। आप लोग भी प्लीज़, आप लोग मुझे देखते हो, सुनते हो, मेरी बातों से सहमत हो, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद कीजिए। दोनों ही क्रिकेटर अपने देश की धरोहर हैं, दोनों ही क्रिकेटर्स ने अपने देश के लिए खेला है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। तो प्लीज़ किसी एक को नीचा दिखाने के लिए, किसी एक को महिमा मंडन करने के लिए माँ बहन की गालियाँ ना दी जाएँ। शांति से बस इस मुद्दे को यहीं पर बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ट्रेंड ही चल गया है इस बात से, पॉडकास्ट हिट हो गया, हाँ इंटरव्यू में उस पर व्यूज़ आ गए, पैसे कमा लिए, तो मुझे लगता है कि मैं ये उम्मीद तो नहीं करूँगा कि भविष्य में ऐसी चीज़ें बंद हो जाएंगी। भविष्य में ऐसी चीज़ें और होंगी, लेकिन जो इंटरव्यू देने जाए, जैसे किसी क्रिकेटर को, किसी अभिनेता को, किसी राजनेता को छोड़िए, उनका तो रोजी रोटी ही कंट्रोवर्सीज चलती है। किसी अभिनेता को, किसी क्रिकेटर को अगर कोई अपने इंटरव्यू में बुलाता है तो उस क्रिकेटर के अंदर, उस अभिनेता के अंदर, स्वयं के अंदर ये विवेक होना चाहिए उसके अंदर कि अगर कोई उसका जीभ पकड़ करके, उसकी जुबान पकड़ करके उससे कुछ बुलवाना चाह रहा है, कंट्रोवर्सी निकलवाना चाह रहा है, तो उसको समझना चाहिए, थोड़ा वहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अमित मिश्रा जी मुझे लगता है कि बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। जहाँ तक मैंने उनकी बातें सुनी उस पूरे इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अगर कोई चालाक इंसान होता तो बोलता ही ना, उसको पता था कंट्रोवर्सी होगी, लोग मुझे गालियाँ देंगे, तो क्यों ऐसी चीज़ें बोलता। या फिर वो लाइमलाइट में आना चाह रहे थे खुद भी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लाइमलाइट में आना चाह रहे होंगे। दिल के अच्छे हैं, ये तो मैं मानता हूँ, है ना। मैं मिला तो नहीं हूँ कभी ऐसा कुछ, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिल के अच्छे इंसान होंगे। उन्होंने जो भी चीज़ें जज्बात में बोल गए, जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ गलत भी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी साइड के किस्से को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। उस पर बहुत ज़्यादा
तूल पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिकेटर्स को, अभिनेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला बंदा बैठ करके आपसे अपने टीआरपी मजबूत करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए आपसे कुछ ऐसा तो नहीं बुलवा रहा है जिससे विवाद खड़ा हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी खिलाड़ी की आलोचना या सराहना उसके मैदान पर किए गए कार्यों से होनी चाहिए। मतलब वो जो खेल रहा है, बैट बॉल से अगर वो क्या कर रहा है उस पर उस बात होनी चाहिए, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी करनी चाहिए। वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, उसके फैन नहीं है, उसके फैन ऐसे हैं वैसे हैं, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। उसके वो बैट और बॉल से क्या कर रहा है उस पर बातचीत होनी चाहिए। हम हमेशा यही करते आए हैं और हमेशा यही करते रहेंगे, है ना। विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। कुछ लोग हम लोगों को भी गालियाँ देते हैं, मुझे भी पर्सनल, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं किसी क्रिकेटर के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि इन्होंने, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो लोग गालियाँ देते हैं जो उनके कोर फैन होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम आलोचना या सराहना उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही करते हैं। अगर हमने उसकी एक बार आलोचना की है तो 2-4 बार उसकी सराहना भी की होगी। कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसकी हमने आलोचना की है तो उसकी सराहना नहीं किया। जाकर के वीडियो उठा करके हम लोग नारा टीवी पर या क्रिकेटमैन पर उठा करके देख लीजिए हमने। और सिर्फ अगर हमने आलोचना की भी है तो उसके क्रिकेट स्किल को लेकर के, मतलब जो उसने किया है बैटर बॉल से, उसको लेकर के उसकी आलोचना की है, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन पर ताका झाकी की है। अगर अभी हार्दिक पांड्या पर लेकर के कंट्रोवर्सी जो पत्नी को लेकर के चल रही थी, उस पर हमने वीडियो भी किया और लोगों से अपील भी की कि प्लीज़ ऐसा ना करें। तुम्हारा उद्देश्य यही था और इस मुद्दे पर मैं अपनी बात इसीलिए रखने के लिए आया कि दोनों ही खिलाड़ी अपने देश के हैं। चलिए, जो हो गया उसको जाने दीजिए, भूल जाइए और भविष्य में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना होगी। लोग कोशिश करेंगे क्योंकि लोगों को अपनी दुकान चलानी है, लेकिन सचेत रहा जाए, सावधान रहा जाए कि ऐसा कुछ ना हो। और दर्शकों, आपसे निवेदन है कि अगर आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो प्लीज़, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, मतलब आप इस जनरेशन के मतलब सबसे बुद्धिमान लोग हैं आप, जिस जनरेशन में आप हैं, है ना। सब कुछ आपको यूज़ करना आता है, तो थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा और पीछे जाइए, पूरी बात जान लीजिए, उसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके बाद किसी मुद्दे पर तूल देना शुरू कीजिए। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ। काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है और बस अपनी बातों को यहीं पर रोक करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।